गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक पोएम पढ़ेंगे, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। इसको लिखा है कमला दास जी ने। तो पोएम पे जाएं उससे पहले कमला दास जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। ठीक है। तो कमला दास बॉर्न मार्च 31 1934 में इनका जन्म हुआ था, 31 मार्च 1934 को। पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, ये पोएट भी थी, कवि थी, कविता लिखती थी और शॉर्ट स्टोरीज भी लिखती थी। हैज़ अर्नड अ रिस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड मलयालम लिटरेचर। इंग्लिश, अंग्रेजी साहित्य और मलयालम साहित्य दोनों में इनका काफ़ी नाम है, काफ़ी नाम इन्होंने कमाया है। हर ऑटोबायोग्राफी, इसको ध्यान रखिएगा, इनका एक बायोग्राफी है जो कि पब्लिश्ड हुआ था 1976। क्रिएटेड क्वाइट अ स्टर, काफ़ी हलचल मचा दी थी इनकी जो बायोग्राफी थी, क्योंकि काफ़ी बोल्ड तरीके से इन्होंने अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट को टच किया था। और वो उस सब समय में कुछ चीज़ें जो लोग फॉरबिडन मानते थे उसको भी उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, दर्शाया है। इन 1984 शी वॉज शॉर्ट लिस्टेड, ये ध्यान रखिएगा, शी वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। साहित्य में नोबेल प्राइज में ये शॉर्ट लिस्ट हुई थी, जीती नहीं थी। ठीक है, इन्हें मिला नहीं था, ये शॉर्ट लिस्ट हुई थी। हर इम्पॉर्टेंट वॉल्यूम्स, ये कुछ इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क्स है ना, समर इन कोलकाता, द डिसेंडेंट्स, द ओल्ड प्ले हाउस एंड द पोएम्स, साइरेंस। ठीक है, ये द ओनली ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग, द एनामेटल पोएम्स, ये सारा इनका कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। एंड यस अल्लाह, जो कि 2001 में पब्लिश्ड हुआ था। अपने लाइफ में लेटर फेज में ये इस्लाम धर्म कबूल कर ली थी। तो कमला दास पोइट्री इज प्राइमरली ऑटोबायोग्राफिकल एंड हर थीम इज लव। इनके पोएम का जो थीम है वो है लव ऑफ अ लोनली हार्ट। इनका ज़्यादातर जो कविताएं हैं वो ऑटोबायोग्राफिकल है। ऑटोबायोग्राफिकल मतलब ये अपने जीवन पे आधारित किसी घटना के ऊपर में कविताएं लिखती हैं, जो कि ये ग्रैंड मदर्स हाउस अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो वो भी इनके जीवन का ही एक पल है, जिसको उन्होंने कविता के माध्यम से अपने दर्शकों, अपने रीडर्स तक पहुंचाया है, अपने पाठकों तक। लव विथ नेवर एंडिंग पैशन, इनके पोएम का जो थीम्स है वो क्या है, लव ऑफ अ लोनली हर्ट, अकेले दिल का जो प्यार है, लोनली हर्ट, उसका उसके प्रति जो लव है। लव विथ नेवर एंडिंग पैशन, लस्ट, ग्रीड एंड हंगर दैट नेवर सैटिएट, ये इनके पोएम्स का कुछ मेजर थीम्स हैं। तो शी इज नोन फॉर सेक्सुअल एडवेंचर्स इन हर राइटिंग, फॉर हर लव हार्डली गोज बियॉन्ड सेक्स एंड लस्ट। लस्ट यानी कि वासना। तो बताए थे इनका जो ऑटोबायोग्राफी भी था वो भी यहाँ पे था ना, हर ऑटोबायोग्राफिकल क्रिएटेड क्वाइट अ स्टर। तो वो इसी सब कारणवश, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैमाने पे इन्होंने लव, सेक्स, लस्ट, इस सब को इन्होंने लिखा है। तो which even reaches the point of nausea and reborn again and again with new vigor. Kamala Das reveals a commendable mastery of phrase and control over rhythm. Her words are often painted, and the rhythm is almost feverishly alive. इनका जो पोएम्स है वो काफ़ी फ्रेश फील होता है, बहुत अच्छे ढंग से इसका जो इनके पोएम्स का जो रिदम है वो अनमैचेबल है, अनब्रेकेबल है, काफ़ी बेहतरीन ढंग से इन्होंने उसको लिखा है, ये अपनी पोएम्स को लिखती हैं। अब आते हैं हम लोग कविता के ऊपर। कविता का नाम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी का घर, है ना। तो
देयर इज अ हाउस, पोएम स्टार्ट होता है किससे? देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव। देयर इज अ हाउस, एक घर है, नाउ फार अवे, अब बहुत वो जो घर है वो बहुत दूर है, लेकिन ये वो घर था जहाँ पे आई रिसीव्ड लव, जहाँ मुझे क्या मिला? प्यार मिला। दैट वोमेन डाइड, दैट वोमेन, कौन वो? दैट वोमेन यानी कि इनकी दादी, इनकी ग्रैंड मदर, वो अब मर चुकी हैं, अब वो इस दुनिया में नहीं है। द हाउस विड्रो इनटू साइलेंस, और उनके डेथ के साथ ही, उसकी दादी के डेथ के साथ ही, द हाउस विड्रो इनटू साइलेंस, उस घर में एक अजीब सन्नाटा छा गया। स्नेक्स मूव्ड among books, I was then too young to read, and my blood turned cold like the moon। क्या कह रही है इस लाइन्स में, समझिएगा कि देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, एक घर है जहाँ मुझे बहुत प्यार लगा, लेकिन अब वो घर बहुत दूर है। क्यों? क्योंकि अब ये बड़ी हुई, है ना? जब वो छोटी थी तो अपनी दादी के साथ रहती थी, लेकिन अब ये बड़ी हुई, इनका शादी हुआ, अब ये अपने पति के घर पे हैं, तो अब वो घर और बहुत दूर है, दादी का जो घर है वहाँ, वो बहुत दूर होने का मतलब ये है कि वहाँ वो ईजिली आ जा नहीं सकती है। और दैट वोमेन डाइड, और उनकी दादी माँ का जब से डेथ हुआ है तब से तो वहाँ और मतलब जाना नहीं हो पाता है इनका। और जब से इनकी दादी का डेथ हुआ है द हाउस विड्रो इनटू साइलेंस, घर में वो पूरा पूरा खामोशी छाया हुआ है। स्नेक मूव्ड अमॉन्ग बुक्स, स्नेक्स यहाँ पे सिर्फ सांप का ही बात नहीं है, ठीक है? स्नेक मतलब अब घर में कोई है नहीं, तो सांप कीड़े मकोड़े वो अब उन किताबों में रेंग रहे हैं, घूम रहे हैं। जब पोएट वहाँ रहती थी अपनी दादी के साथ, तो शी वॉज टू यंग, मतलब वो बहुत छोटी थी उन किताबों को पढ़ने के लिए, और अभी उन किताबों में सांप कीड़े मकोड़े ये सब अपना घूम रहे हैं, क्योंकि अब उस घर में कोई नहीं रहता है, एवरीबॉडी हैज़ मूव्ड आउट। उनकी दादी रहती थी जो अब नहीं है, और उनकी दादी की मौत का खबर सुन के माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून, इनका जो खून है वो ठंडा पड़ गया है। तो यहाँ पे सिमिली का यूज़ किया गया है, एक फिगर ऑफ स्पीच है, फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच ना, अलंकार कहते हैं कविता को सुंदर बनाने के लिए। तो यहाँ पे माई ब्लड टर्न कोल्ड, उनका जो ब्लड है वो ठंडा हो गया था, किसके जैसा? लाइक द मून, मून से कंपेयर कर रही हैं, चांद से उसको कंपेयर कर रही हैं। तो यहाँ पे सिमिली का यूज़ किया गया है, फिगर ऑफ स्पीच है ये। आगे भी इस तरह का हम लोग देखेंगे। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर, उनको बार बार वहाँ जाने का मन करता है। हाउ ऑफन, बार बार वहाँ इनका मन करता है। हाउ थिंक ऑफ आई गोइंग, हाउ थिंक, हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर टू पियर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज, ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज यानी कि अब खिड़की है, बंद है, धूल सबसे क्या हुआ है कि खिड़की पूरा, उसका जो खिड़की का जो झरोखे होते हैं खिड़की, वो पूरा ढक चुका है। तो वो चाहती है कि वो जो ब्लाइंड आइज हो चुका है विंडोज़ का, उससे झांके, उसको साफ करके अंदर देखे, वो फील करना चाहती है नॉस्टैल्जिया, वो मोमेंट को वो रिलिव करना चाहती है जब वो छोटी बच्ची थी और अपनी दादी के साथ रहती थी। जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, इनका वहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे हवा फ्रोजन है, जमा हुआ है, स्थिर है, कि उनकी दादी के डेथ के बाद से कुछ वहाँ हुआ ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खामोशी है, सन्नाटा है और फ्रोजन एयर है। और इन वाइल्ड डिस्पेयर, डिस्पेयर यानी कि दुख, विषाद, पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस, क्या करिए कि हम दुख में वहाँ से क्या करें,
pick an armful of darkness to bring it here to lie behind my bedroom's door like a brooding dog. पोएट जो है कमला दास जी वो कह रही हैं कि हम चाहते हैं कि हम जाएं वहाँ, हम बार बार मेरा मन करता है कि हम अपनी दादी के घर जाएं, वहाँ हम झांकें उस खिड़कियों से कि क्या है वो वहाँ पे एक फिर से जब किसी पुराने जगह जहाँ से बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं, जब हम वहाँ काफ़ी सालों बाद भी जाते हैं तो एक मन में एक पूरा वो चित्र फिर से वो फ्रेश याद आता है कि अच्छा इस जगह पे ये सब हुआ था, नहीं हुआ था। वो उसको रिलीव करना चाहती है और वो चाहती है कि हम वहाँ से क्या लेके आएँ, बहुत दुःख पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस, वहाँ से कुछ डार्कनेस लेके आए, अंधेरा लेके आए, टू ब्रिंग इट हियर, हियर कहाँ? अपने जहाँ पे अभी वो रह रही हैं। बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक अ ब्रूडिंग डॉग। ब्रूडिंग डॉग, ब्रूडिंग क्या होता है? ब्रूडिंग मतलब किसी भी चीज़ के बारे में इतना सोचना कि आप दुखी हो जाएं, उसको बोलते हैं ब्रूडिंग। चिंतन करना, बहुत ज़्यादा ही सोचना किसी भी विषय में, तो ब्रूडिंग डॉग। और डॉग यहाँ पे जैसे कि बहुत सारे लोग जो अकेलापन फील करते हैं तो वो इस सब तरह का कुछ पेट पालते हैं ना, डॉग हो गया, कैट हो गया, अपना अकेलापन दूर करने के लिए उसके साथ खेल रहे हैं या आसपास किसी के होने का एहसास होता है। तो वो चाहती है कि कुछ नहीं तो मेरी जो दादी हैं उनका हम वहाँ के घर का एक अंधेरा भी यहाँ के रोशनी से बेटर है। वो कंपेयर कर रही हैं वो खुशहाल ज़िंदगी जो वो जी रही थी पहले जब वो अपनी दादी के साथ थी, और उसको वो कंपेयर कर रही हैं अपने अकेलेपन से जो अभी वो महसूस कर रही हैं। You cannot believe, darling, can you, that I lived in such a house and was proud and loved. क्या कह रही है कि अगर हम तुमको बता रहे हैं तो तुमको यकीन नहीं हो रहा होगा, है ना? कह रही हैं अपने रीडर से कि यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग कैन यू, क्या तुम भरोसा कर सकते हो, दैट आई लिव्ड इन सच अ हाउस, कि मैं ऐसे घर में रहती थी, एंड वॉज प्राउड, और हमको बहुत खुशी होता था, गर्व होता था कि मैं यहाँ रह रही हूँ, एंड लव्ड, और वहाँ मुझे अभी फिर से इनके पोइट्री में पहले भी बताएं कि ये जो लोनलीनेस ऑफ हार्ट है, ये लव है, ये थीम रहता ही है ये इनको। तो ये कह रही हैं कि हम ऐसे घर में रहते थे और हमको बहुत खुशी था कि हम वहाँ रहते थे, एंड आई वॉज प्राउड, मुझे बहुत गर्व था, एंड लव्ड, और वहाँ मुझे क्या मिला था? प्यार मिला था अपनी दादी माँ से। आई, मैं, हु हैव लॉस्ट माई वे, और ज़िंदगी के साथ जब मैं बड़ी हुई, मेरी दादी का डेथ हुआ, मैं ऐसा लग रहा है जैसे रास्ता भटक चुकी हूँ। आई हैव लॉस्ट माई वे एंड बेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर, एंड बेग नाउ, अब हम बेग यानी कि भीख मांगना, तो बेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर टू रिसीव लव, और दर दर भटक रहे हूँ स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर यानी अपरिचित लोग, स्ट्रेंजर्स लोग के यहाँ, मतलब इन अ सेंस शी इज इवन कंसिडरिंग हर हस्बैंड एज अ स्ट्रेंजर, बिकॉज उनको लगता है शी इज नॉट गेटिंग द ड्यू लव विच शी डिजर्व फ्रॉम हर हस्बैंड ऑल्सो। तो वो कह रही है कि ऐसा लगता है जैसे मैं रास्ता भटक गई हूँ। एक घर था, छोटा ही हो बड़ा ही जैसा भी था, लेकिन वहाँ हमको सबसे इम्पोर्टेंट मुझे प्यार मिलता था, आई वॉज वेरी हैप्पी। अब ऐसा हो चुका है कि मेरी दादी माँ तो नहीं, अब हम स्ट्रेंजर्स के दर बदर भटक रहे हैं, किसके लिए? प्यार पे। एटलीस्ट इन स्मॉल चेंज, थोड़ा भी कुछ हमको क्या मिल जाए? प्यार। पैसा है यहाँ पे जो थीम है, वो ऐसा नहीं कि यहाँ पे बिग हैप्पीनेस या नहीं, इनको व्हाट सी ऑल वांटेड वाज द ड्यू लव, सी थॉट दैट आई शुड डिजर्व दिस मच ऑफ लव, एंड दिस इज व्हाट शी इज टॉकिंग अबाउट इन दिस पोएम। तो दिस वाज द पोएम, है ना? अपने बचपन के दिनों के अपने उसको याद किया है इन्होंने कि किस समय का उसको कंपेयर किया है अभी के लाइफ के, कि अभी वो कहाँ है, किस स्थिति में है। तो ये पोएम था। ठीक है, एक बार इस पोएम को हम लोग रीड करते हैं फिर से, ताकि अगर इस पोएम का लाइन अगर एग्ज़ाम में पूछा गया
तो आप लोग पिक कर पाओगे। उम्मीद करते हैं आप सभी इस पोएम को समझ गए होंगे अच्छे से। एक बार हम पढ़ रहे हैं, मेरे साथ साथ आप लोग भी पढ़िए, ठीक है? माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ये पोएम का नाम है। इसको लिखे कौन है? कमला दास। उनको और क्या प्राइज़ मिला, उनका क्या वर्क्स था, इम्पोर्टेंट वर्क्स, यहाँ ऊपर में ये सारा दिया हुआ है। इसको आप लोग ओवर एंड ओवर अगेन रीड करेंगे और इसी से क्वेश्चंस रहता है, ठीक है? देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे where once I received love. That woman died. The house withdrew into silence. Snake moved among book I was then too young to read, and my blood turned cold like the moon. How often I think of going there, to peer through blind eyes of windows, or just listen to the frozen air, or in wild despair pick an armful of darkness to bring it here to lie behind my bedroom's door like a brooding dog. You cannot believe, darling, can you, that I lived in such a house and was proud and loved? I, who have lost my way and beg now I at a stranger's door to receive love, at least in small change.